सो गाइस, DIY शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि ये DIY लैंप मैंने लगभग 1 साल पहले बनाया था और उसके बाद से मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, यानी अपने सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तब भी मैं इसको यूज़ करती थी और यहाँ शिफ्टिंग के बाद भी ससुराल में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसी वजह से ये काफ़ी गंदा हो गया है और इसीलिए आज मैं पहले इसकी क्लीनिंग करूँगी और इसी की क्लीनिंग मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये मैंने जूट फैब्रिक से और वुलन के टैसल से बनाया था और वो काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि वो क्रीम कलर की भी थी। तो लाइट ऑन करने के बाद तो इसकी गंदगी को भले ही नज़रअंदाज किया जा सकता है, बट लाइट ऑफ करने के बाद क्लियरली दिखता है कि ये कितना गंदा है। डर्ट और मिट्टी से जितने भी इसके टैसल थे और ये फैब्रिक था वो बहुत ज़्यादा काला काला सा हो गया है। तो अब मैंने इसको उतार लिया है और चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं। तो हम इसे आज मशीन में वॉश करने वाले हैं और मशीन में मैंने इतना पानी भर लिया है जिसमें कि अच्छे से डिप हो सके। तो वैसे तो हम इसको हाथों से भी वॉश कर सकते थे, बट मशीन में ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट मैं इसको सिर्फ डिप करके छोड़ूंगी ताकि इसका जो मैल है वो बहुत अच्छे से फूल जाए। तो चलिए, जब तक ये अच्छे से सोख होगा तब तक हम जो लैंप लाइट्स हैं उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने गीला कपड़ा लिया है, इसी से मैं पूरे लैंप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इसको क्लीन करने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगी और इसको क्लीन करने के बाद मैं जब वापस आई, यानी अपनी मशीन के पास आई, तो मैंने देखा जो पानी था वो काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, जिसे देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर जो डर्ट और मिट्टी घुसी हुई थी वो कितनी ज़्यादा थी। अब मैंने सिंपली लैंप शेड को हाथ में उठाया और मशीन को ऑन कर दिया। इससे जो टैसल थे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। तो ना तो मुझे इस पे ब्रश लगाना पड़ा और ना ही और किसी तरीके से कोई भी मेहनत करनी पड़ी। जहाँ पे मैंने जूट फैब्रिक का यूज़ किया हुआ था उसके ऊपर मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाला और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रश मार दिया, क्योंकि हमारा जो जूट फैब्रिक होता है उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं, आई मीन छोटा छोटा ऐसा स्पेस होता है जैसे कि होल हो, बट वो होल नहीं होते, उसके अंदर एक और कपड़ा लगा होता है। बट उसी स्पेस के अंदर काफ़ी सारी धूल मिट्टी भरी हुई थी जो कि ब्रश की हेल्प से आसानी से निकल गई। तो देखिए गाइस, ना तो ऐसा करने से कोई भी टैसल टूटा है और टैसल कितने क्लीन हो गए हैं, नीट हो गए हैं। तो इसको मैं एक बार और साफ पानी से वॉश कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको किसी भी तरीके से सुखाना थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो इसके टैसल हैं वे एकदम सीधे रहें। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर पिन से वायर के साथ इसको बांध दिया। तो सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि लैंप हमारा एकदम नया हो गया है, शाइनी हो गया है, क्लीन हो गया है और जो इसकी लाइट थी वो बाहर बहुत अच्छे से उभर कर आ रही है। ये वाली चीज़ भी मैंने आपको धोने से पहले दिखाई थी कि यहाँ से कितनी ज़्यादा ब्लैकिश दिख रही थी, जो इसके टसल थे कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, गंदे हो गए थे। तो ये भी अब आप देख सकते हैं कितने फ्लपी और सुंदर दिख रहे हैं। तो ये हो गया है एकदम ब्यूटीफुल। तो अब बढ़ते हैं अपनी DIY की तरफ। तो दोस्तों 2 से ढाई साल पहले मैंने एक किचन DIY बनाया था जिसको मैं एज ए स्पून होल्डर यूज़ करती थी, बट अब यूज़ करने के बाद ये काफ़ी पुराना हो गया है, डल हो गया है और मेरा इससे मन भी भर गया है। तो आज इसी से हम एक नया DIY रेडी करेंगे। तो दोस्तों पहले भी मैंने इसको वॉल पुट्टी से रेडी किया था और आज न्यू लुक के लिए भी मैं वॉल पुट्टी का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो वॉल पुट्टी और पानी को मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा डो रेडी कर लिया है। अब इस डो को मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमें चिपकाने के लिए किसी ग्लू वगैरह की कोई नीड नहीं होती, हम सीधे वॉल पुट्टी से ही इसको स्टिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम एक एलिफेंट बना रहे हैं और एलिफेंट की बॉडी जो होती है वो थोड़ी लेवल में होती है, यानी ऊपर और नीचे से लगभग बराबर ही होती है। तो इसलिए मैं इसको बराबर करने के लिए जहाँ जहाँ पे मुझे वॉल पुट्टी की नीड है वहाँ पे वॉल पुट्टी स्टिक कर रही हूँ। इसकी एक साइड में हम एलिफेंट का फेस बनाएंगे और सूंड बनाएंगे। तो जो हमारे वॉल पुट्टी क्राफ्ट होते हैं उनको हमें लेयर बाय लेयर कंप्लीट करना होता है, तो इसीलिए इसकी ये वाली लेयर सूखने के बाद ही हम इसके ऊपर दूसरी लेयर को अप्लाई करेंगे। तो ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर को अप्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल हम इसको ऐसा शेप दे रहे हैं जैसे कि एक एलिफेंट की बॉडी का होता है। इसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे पानी का यूज़ कर रही हूँ। अब अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर सैंडिंग करी हूँ 0 नंबर के सैंड पेपर से। इसके फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ी सी वॉल पुट्टी का और यूज़ करूँगी और इसी के साथ साथ मैंने इसके कान भी बना दिए हैं। इसको भी हम पानी से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और बाकी की जो डिटेलिंग रह जाएगी उसको हम बाद में सैंड पेपर से घिस के ठीक कर लेंगे। तो ड्राई होने के बाद जितनी डिटेलिंग की कमी थी उसको मैंने कंप्लीट किया और अब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। तो गाइज आपको मैं एक बात बताना भूल गई कि कलर अप्लाई करने से पहले मैं इसके ऊपर कुछ और डिटेलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी लेडी एलिफेंट है तो इसलिए इसके ऊपर हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगानी होंगी जिससे कि ये थोड़ा सा इसका जो लुक है वो लेडीज़ का आ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ करके इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बनाऊँगी और कुछ ज्वेलरी जैसे आइटम बनाऊँगी जिससे कि एकदम लेडी लुक लगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी लेडी एलिफेंट के लिए एक हॉर्न रेडी कर रही हूँ जिससे कि इसकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। तो हॉर्न बनाने के लिए मैंने एक टूथपिक का यूज़ किया है। तो इनको हम मोल्डेड क्ले से रेडी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनमें हमें ग्लू का यूज़ करना होगा। और इसके बाद मैंने क्ले से 3 फ्लावर्स को भी कट किया है और फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले कटर का यूज़ किया है। तो फ्लावर्स को भी मैं ग्लू से इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। तो बाकी की सारी डिटेलिंग भी हम इसी क्ले से कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे तो ये काम हमारा वॉल पुट्टी से भी हो जाता, बट क्ले से ये काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्राई होने देंगे। तो ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर एक बेस कोट कर रही हूँ और क्योंकि ये हमारा वॉल पुट्टी क्राफ्ट है तो वॉल पुट्टी पे तो मेरे हिसाब से बेस कोट की ज़रूरत नहीं होती, बट जो हमारी क्ले है उसके ऊपर हमें एक बेस कोट ज़रूर देना होगा ताकि ये प्योर वाइट हो सके। तो अब मैं इसके ऊपर कलर्स अप्लाई कर रही हूँ और कलर्स के लिए मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर से चॉक पेंट कैसे बनाया जाता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो अब मैं यूज़ करूँगी डॉटिंग टूल का, उसकी हेल्प से मैं इसकी ब्यूटी को थोड़ा और इन्हेंस करूँगी वाइट डॉट के साथ। तो अब हमारा DIY लगभग कंप्लीट है, बट इसकी आंखें और कान इसके रह रहे हैं तो उनको भी मैं हाईलाइट कर दूंगी। कान को हाईलाइट करने के लिए मैंने स्पंज का यूज़ किया है, इसको डैब डैब करके मैंने इसके कान को हाईलाइट किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो भाई DIY तो हमारा कंप्लीट है, बट हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो स्टडी टेबल पे आप पेंसिल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किचन में स्पून होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो एज ए प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।